नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बजट की। उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्रालय भी है, दिया कुमारी ने बजट पेश किया। पहला फुल फ्लेज बजट था, करीब पौने 3 घंटे का लंबा भाषण था। बहुत सारी चीजें विस्तार में कही गई और फिर भी वो बातें कुछ रख दी उन्होंने, ये कह के कि बाकी डिटेल मैंने सदन के पटल पर रख दिया है। और द डेवल लाइज इन डिटेल्स, ये बात अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे वो कहा करते थे। यानी बजट में तो अच्छी अच्छी बातें सदन के पटल पर रख दी जाती हैं, अपने भाषण में कह दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप गहराई से उसको एक एक योजना के बारे में करें, पता लगाने की कोशिश करें, जो डिटेल बाद में अखबारों में छपता है या बजट के परिशिष्ट में सामने आता है, उससे फिर चीजें पता लगती हैं कि कितनी चीजें उल्टा पुल्टी हैं। कुल मिलाकर मुझे लगा कि भजनलाल सरकार कोई रोड मैप देगी कि अगले 4 साल वो राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन उस ढंग से लगा बजट, ऐसा लगा नहीं। मुझे लगा कि 5 उपचुनाव विधानसभा के होने हैं, वहां पर जीत कैसे हासिल की जाए, जनता को कैसे खुश करने की कोशिश की जाए, युवाओं को खुश करने की कैसी कोशिश की जाए। चिरंजीवी योजना बंद कर दी गई है, तो आयुष्मान योजना उसका अल्टरनेट के रूप में किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। आंगनबाड़ी, किसान, महिलाएं, युवा, सारे टॉपिक्स को, स्पोर्ट्स, सबको उन्होंने छूने की कोशिश की। और ऐसे लगा कि जैसे हर हथेली पर एक एक मिस्री का जो एक ढेला है वो रखने की कोशिश हो की जा रही थी। रोड मैप से मतलब कि आप 4 साल बाद जब नया चुनाव होएगा, 4.5 साल बाद, तो राजस्थान को आप कहाँ देखना चाहेंगे? जैसे पेयजल के क्षेत्र में बात की जा सकती थी, ईआरसीपी को लेकर कुछ और बात की जा सकती थी, ईसरदा और कुछ और बांधों को लेकर बात की जा सकती थी। और उसके साथ साथ जैसे ऊर्जा का क्षेत्र है, सौर ऊर्जा का क्षेत्र है, पवन ऊर्जा का क्षेत्र है, राजस्थान में संभावनाएं हैं। पूरे हिंदुस्तान को बिजली की सप्लाई सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से राजस्थान अकेले करने में सक्षम है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उस दिशा में कुछ ठोस सामने आया नहीं, सामने आया। कुल मिलाकर करीब 25,000 के घाटे का बजट है। राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वो करीब 80,000 करोड़ हो गया है। और ऐसे में जीडीपी का 35% प्रस्तावित है कि सरकार उसका कर्जा लेगी। तो बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में था, तो दिया कुमारी के हाथ में बहुत रियायतें देना था भी नहीं, और रियायतें उन्होंने अपनी तरफ से दी भी नहीं है। कुल मिलाकर कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडिया बहुत बड़े दिखाई नहीं दिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकारें आउट ऑफ बॉक्स आइडिया के लिए जानी जाती हैं। हाँ, ये एक अच्छी बात रही कि हेल्थ का जो कुल बजट का 8.26% यानी करीब 26-27 हजार करोड़ रुपया हेल्थ पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आयुष्मान योजना के दायरे में हर राजस्थानी नहीं आ रहा, जैसा कि चिरंजीवी योजना में हर राजस्थानी आया करता था। एक बात है कि उन्होंने कहा है कि रैशनलाइज किया जाएंगे रेट, जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों के साथ, हॉस्पिटल के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, तो उनका पैसा कुछ बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आप पैसा बढ़ा दीजिए, आप प्रीमियम बढ़ा दीजिए। हर राजस्थान के नागरिक से कह दीजिए, जो भी आयुष्मान योजना के दायरे में आना चाहता है वो प्रीमियम चुकाए और उसको उस दायरे में ले आइए। आपकी जेब से तो कुछ अतिरिक्त जाने वाला है नहीं। तो उस दिशा में कुछ करने की कोशिश नहीं की गई। मुझे ये एक बड़ी खामी नजर आती है। मुझे लगता है कि शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में तो सरकार को 100% अपनी तरफ से पूरा इनपुट देना चाहिए। युवाओं की बात है, युवा नाराज हैं, बेरोजगारी की बात है, तो कह दिया गया कि अगले 5 साल में 4 लाख नौकरियों का संकल्प कर लिया गया। अब संकल्प कितने किए जाते हैं, कितने पूरे नहीं होते, कितने होते हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इस साल कहा कि लक्ष्य से ज्यादा यानी 1 लाख नौकरियां इसी साल देंगे। 20,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। प्राइवेट सेक्टर में स्किल अपग्रेडेशन, लर्न अर्न प्रोग्रेस, अप्रेंटिसशिप, ऐसा लगा जैसे कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था जो लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया था, उसमें से ये अप्रेंटिस वाला शब्द निकाला गया है और उसको राजस्थान पर के बजट में शामिल कर लिया गया है। चलिए, अगर अच्छी चीज है, युवाओं का भला होता है तो अच्छी चीज है। 10 लाख नौकरियों के मौके दिए जाएंगे, ये एक बड़ी चीज है। रोडवेज में 1650, कांस्टेबल भर्ती में 5,500 नई नियुक्तियों की बात कही गई है। कुछ और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जो मुझे छोटे छोटे लगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब पहले 1,20,000 मिलते थे, अब 1,55,000 रुपया मिलेगा, ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, जो रेयर डिजीजेस के लिए 50 करोड़ का फंड बनाया गया है, ये अच्छी चीज है। बालिका सैनिक स्कूल शुरू किए जाएंगे, ये भी एक नई पहल लगता है की गई है।
लेकिन स्पोर्ट्स के लिए जो कि ओलंपियंस होंगे उनके लिए 25 लाख रुपए तक का बीमा होगा, अन्य स्पोर्ट्स वालों के लिए भी बीमा रखा जाएगा। ये भी मुझे अच्छी चीज लगी। गिग वर्कर्स के लिए भी, जो गिग वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाएगा। 250 करोड़ का एक फंड बनाया जाएगा और जो भी एक ट्रांजैक्शन होगा सर्विस का, उस पर सर्विस टैक्स ले लिया जाएगा। वो कितना होगा ये बताया नहीं गया है, हो सकता है 0.1%, 0.5%, जो भी 1% जो भी होगा। तो ये भी एक अच्छी स्कीम हो सकती है। लेकिन पेट्रोल और वैट में, डीजल में वैट में 2% की कमी की गई थी। इसको और ज्यादा कमी करने की बात खुद सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कही गई थी, लेकिन उस चीज को वहीं का वहीं रख दिया गया है। नवजात ऊंटों पर अब 10,000 की जगह 20,000 रुपया दिया जाएगा। किसानों के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त कनेक्शन की बात कही गई है। आंकड़ेबाजी बहुत है और कुछ कुछ अपना हिंदुत्व का भी ख्याल रखा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्तर पर खाटू श्याम जी का कॉरिडोर होगा। हालांकि ये घोषणा पहले भी हो चुकी थी। 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए जाएंगे। रामनवमी, जन्माष्टमी, दिवाली और होली के मौके पर 600 मंदिरों में सजावट और आरती का आयोजन, 13 करोड़ या 15 करोड़ रुपया कुछ रखा गया है इसमें। लेकिन ईस्टर का त्यौहार भी तो ईसाई मनाते हैं, ईद भी तो मुसलमान मनाते हैं, उनका भी त्यौहार होता है। वो भी चाहते हैं कि थोड़ी सी रोशनी गिरजाघर में हो जाए, थोड़ी सी रोशनी ईदगाहों पे हो जाए, तो वो भी इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए था। कोई भी सरकार है, सरकार सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के लिए कोई अलग योजना लाए और बाकियों की पूरी तरह से उपेक्षा कर दे, ये मुझे लगता है थोड़ी सी ठीक चीज नहीं हुई इस बजट में। लेकिन अब सरकार का रुख है, सरकार अपना तड़का लगाएगी हिंदुत्व का। कुलपति जो कहलाते हैं, अब वो कुलपति नहीं होंगे। यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर है कुलपति नहीं होंगे, वो कुल गुरु होंगे। लेकिन वाइस चांसलर के ऊपर तो चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है, जो राज्यपाल होता है। अगर कुलपति नहीं होंगे, कुलगुरु होंगे, तो राज्यपाल क्या होंगे? राजगुरु होंगे। विश्वगुरु तो नहीं हो सकते, क्योंकि विश्वगुरु की का तो पोस्ट खाली नहीं है। आपको मालूम है विश्वगुरु का पद किसने भरा हुआ है पिछले 10 साल से। तो ये बजट की कुछ बातें थी। इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जो गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, ये कहा जाता है। तो इसमें बैड पॉलिटिक्स शायद सरकार करना नहीं चाहती थी, इसलिए गुड इकोनॉमिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान उस रूप में नहीं दिया गया है। पहली बार बजट पेश कर रही थी और इकोनॉमिक्स की एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है, वो शायद सीखने में, समझने में और अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र से जोड़ने में थोड़ा सा मुझे लगता है अनुभव की कमी थी, जो धीरे धीरे पूरी होगी। दिया कुमारी की वसुंधरा राजे में हमने देखा था, ये खूबी देखी थी, जो उनके पास खुद वित्त मंत्रालय था। मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत भी वित्त मंत्रालय अपने पास रखते थे, वो भी चुटकियां लेते रहते थे, थोड़ा तंज भी कसते रहते थे और थोड़ा उनकी किसी योजना विशेष का क्या राजनीतिक अर्थ निकलता है ये भी बताने की इशारों इशारों में संकेत दे दिया करते थे। ये बात कम से कम दिया कुमारी नहीं कर पाई। उस हिसाब से सपाट अंदाज में वो पढ़ती चली गई बजट। लेकिन बजट का कुछ और जो कर प्रस्ताव में शहीदों के घर पर रजिस्ट्रेशन फीस उनकी माफ कर दी गई है। सीएनजी 14.5% से घटाकर 10% कर दिया गया है। 50 लाख तक के जो फ्लैट हैं उनकी जो रजिस्ट्री है 6% से घटाकर 5% कर दी गई है। थोड़ी बहुत ही रियायतें देने की कोशिश की गई है उनके बजट में। और नई पर्यटन नीति होगी, नई खेल नीति होगी, नई युवा नीति होगी, नई आबकारी नीति होगी, नई खनन नीति होगी। तो इतनी सारी नीतियां नई होंगी, तो जब नई होंगी तब पता लगेगा कि नई में क्या है। पुरानी में को उन्होंने छेड़ा नहीं है और पुरानियों को कुछ कर दिया कि एब्सोल्यूट हो गई। जैसे उन्होंने कहा आबकारी नीति बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गई, खनन नीति एब्सोल्यूट हो गई। अब नई खनन नीति कब लाई जाएगी? क्या सदन के पटल पर आने वाले दिनों में रख दी जाएगी या बजट के पर जो बहस होगी उस दौरान रखा जाएगा? ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप भी बताइएगा कि आप 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।